अभी तो नीट के नतीजों को लेकर देश भर में बवाल थमा ही नहीं था कि इस बीच यूजीसी नेट में भी धांधली के आरोपों से देश में हड़कंप मच गया। हालांकि छात्रों के आक्रोश के बीच यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई को भी सौंपी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब यूजीसी नेट रद्द हो सकती है तो नीट की परीक्षा दोबारा क्यों नहीं कराई जा सकती। तो बता दें कि दोनों की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने करवाई है। 18 जून को हुई यूजीसी नेट को गड़बड़ी के चलते रद्द कर दिया गया था, जबकि 4 जून को आए नीट के रिजल्ट में धांधली के आरोप लगे हैं, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बता दें कि 4 जून को नीट का रिजल्ट आने के बाद से नीट में धांधली का आरोप लगाकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर चुका है और परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई होनी है, जिसमें परीक्षा रद्द करने के साथ इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इसमें 2015 मामले का भी तर्क दिया जा सकता है, जिसमें गड़बड़ी सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। हालांकि ये उतना आसान नहीं है। शिक्षा मंत्रालय एनईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन नीट के मामले में मंत्रालय की तरफ से ऐसा होना मुश्किल है। इसका सबसे पहला कारण परीक्षा का लोड है। दरअसल नेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या 11 लाख थी, जबकि नीट की परीक्षा 24 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई करेगा, जबकि नीट की काउंसलिंग शुरू कराने की तारीख 6 जुलाई रखी गई है। ऐसे में परीक्षा रद्द करने के साथ ही काउंसलिंग भी रद्द करनी होगी। परीक्षा अगर रद्द भी हो जाती है तो इसके लिए फिर से तैयारी शुरू करनी होगी। इसमें लंबा वक्त भी लग सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों का पूरा सत्र प्रभावित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि अगर इस मामले में 0.001% भी धांधली हुई है तो कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों ने जो मेहनत की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो इसका असर पब्लिक हेल्थ पर भी पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द करने की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसके लिए एनटीए से जवाब भी मांगा गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन 4 जून को नीट का रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट जारी होने के बाद से ही इस पर सवाल उठने लगे थे। दरअसल ऐसा टॉपर 67 स्टूडेंट्स को लेकर हुआ है, जिन्हें 720 में से 720 नंबर मिले थे। इसके अलावा एक ही सेंटर के 6 छात्रों ने टॉप किया था। मामला सामने आते ही धांधली के आरोप लगने लगे और देश भर में परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। नीट मामले में अब बिहार और गुजरात से आरोपी पकड़े जा चुके हैं। गुजरात के गोधरा में 5 लोगों को पकड़ा गया है। इसके अलावा बिहार में भी 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तक की जांच में सामने आया है कि पटना में व्हाट्सएप के जरिए नीट का प्रश्न पत्र भेजा गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। छात्र सड़क पर हैं और सियासत भी जोरदार है और पुलिस का एक्शन भी ताबड़तोड़ है और नीट की काउंसलिंग की तैयारियां भी जोरों पर हैं। ऐसे में यूजीसी नेट की तरह नीट को भी रद्द कराना एक बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है, नीट की परीक्षा को भी रद्द करना कितना सही होगा? क्या मेहनती बच्चों को फिर से इस सत्र के लिए शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी? और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।